हे गाइस, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी दो ऐसे स्टूडेंट्स की है जो अपनी हवस को बुझाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ को कुर्बान कर देते हैं। तो देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रुकनपुर शहर में एकमात्र पेंटिंग कॉलेज था। ये कॉलेज काफ़ी बड़ा और पुराना था। दूर दूर से लड़के और लड़कियां यहाँ पेंटिंग सीखने आते थे। रवि और राजेश भी इसी पेंटिंग कॉलेज में पेंटिंग सीखते थे। यहीं पर एक बूढ़े पेंटिंग प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर नायर, जो काफ़ी अच्छा पेंटिंग सिखाते थे। स्टूडेंट्स भी उनसे काफ़ी चाव से पेंटिंग सीखते थे। पर प्रोफेसर नायर अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा उम्र दराज और बीमार दिखाई पड़ते थे। एक बार प्रोफेसर नायर काफ़ी लंबे समय से कॉलेज नहीं आए तो रवि और राजेश को काफ़ी फिक्र होने लगी। दोनों एक दिन कॉलेज के बाद प्रोफेसर नायर से मिलने का सोचते हैं। दोनों प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं तो प्रोफेसर नायर खांसते हुए दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं, अरे तुम दोनों यहाँ। दोनों कहते हैं, सर हम आपसे मिलने आए हैं, आपकी बीमारी कैसी है। अरे बीमारी तो मेरी जाती ही नहीं। उस घर में प्रोफेसर नायर अकेले रहते थे। कुछ देर बातें करने के बाद प्रोफेसर नायर दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम लोग के लिए चाय बनाता हूँ। और चाय बनाने किचन में चले जाते हैं। रवि और राजेश हॉल में रखे पेंटिंग को देखने लगते हैं। हॉल के सटे ही एक कमरा था जिसका दरवाज़ा लगा हुआ था। रवि कमरे का दरवाज़ा ये सोचकर खोल देता है कि उसके अंदर भी पेंटिंग्स होगी। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है दोनों की नज़र एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें एक खूबसूरत लड़की अपने पहने हुए कपड़ों में से एक कपड़े को उतारती हुई दिखाई देती है। कुछ आगे बढ़ने पर एक और पेंटिंग थी जिसमें उसी खूबसूरत लड़की को उसका दूसरा कपड़ा उतारते हुए दिखाया गया था। इसी तरह पेंटिंग आगे बढ़ती जाती है और उसमें वही खूबसूरत लड़की अपना एक एक कपड़ा उतारती हुई नजर आती है। फिर आगे की तस्वीर में उसी लड़की को एक पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया जाता है जिसमें लड़की तो वही होती है पर आदमी का चेहरा नहीं दिखाई देता। ये सब देखकर रवि और राजेश काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं। राजेश रवि से कहता है, चलो यहाँ से, नहीं तो प्रोफेसर आ जाएंगे। रवि को संबंध बनाती हुई तस्वीर काफ़ी अच्छी लगती है। वो राजेश से कहता है, ये तस्वीर मैं चुरा लेता हूँ, ऐसे भी ये बूढ़ा प्रोफेसर इस तस्वीर का क्या करेगा। और तस्वीर को अपने बैग में रखकर छुपा लेता है और जल्दी जल्दी में उस कमरे से निकल जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तब तक प्रोफेसर भी चाय नाश्ता लेकर आते हैं। रवि और राजेश चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं। रवि और राजेश दोनों कॉलेज में पढ़ने आए थे। दोनों 2 कमरे वाले एक ही लॉज में रहते थे। रवि उस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगा देता है। फिर दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सोने से पहले रवि उस तस्वीर पर हाथ फेरता है और उसे देखकर सोने चला जाता है। आधी रात को रवि की नींद खुल जाती है और वो सामने देखकर हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीर वाली वही लड़की जीवित हो गई है और ठीक उसी तरीके से जैसे कि प्रोफेसर के उस कमरे में तस्वीर बने हुए थे, वो एक एक कर अपने सारे कपड़े उतारती जाती है और फिर रवि के साथ आकर संबंध बनाने लगती है। अगली सुबह रवि ने राजेश को सारी बात बताई। तब राजेश ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया था। तब रवि ने बताया कि उसने उस तस्वीर पर हाथ फेरी और सोने चला गया। राजेश को काफ़ी उत्सुकता होती है और वो भी जाकर उस तस्वीर पर हाथ फेरता है। हाथ फेरते ही कुछ देर में वो लड़की फिर से जीवित हो जाती है और फिर उसी तरीके से करने लगती है जैसे कि उस तस्वीर में बना हुआ था। और फिर वो राजेश के साथ भी संबंध बनाने लगती है जैसा कि तस्वीर में बना हुआ था। राजेश को ऐसा लगा कि उस तस्वीर में बना हुआ आदमी वही है। फिर क्या था, दोनों भूखे भेड़िए की तरह उस तस्वीर के पीछे पड़ गए। दोनों एक एक करके उस तस्वीर को अपने कमरे में ले जाते, उसे छूते और उसके छूने के बाद वो लड़की सामने आ जाती। अगले दिन उन्हें कॉलेज से उनके फ्रेंड का फ़ोन आता है। कॉलेज में पुलिस आई थी। पुलिस बोल रही थी प्रोफेसर नायर की कोई पेंटिंग चुरा लिया है। उन्हें शक है कि इसी कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने वो पेंटिंग चुराई है। पुलिस ने कॉलेज के स्टूडेंटों को 1 हफ्ते का समय दिया है। जो भी पेंटिंग चुराया है वो उसे वापस कर दे, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर तुम्हारे घर में वो पेंटिंग है तो तुम उसे वापस कर दो। और ये बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। रवि और राजेश काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी राजेश कहता है, अभी तो 2 ही दिन बीते हैं, अभी तो 4 दिन बाकी है। पुलिस वालों ने तो 7 दिन का समय दिया है ना। और दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर क्या था, दोनों कॉलेज छोड़कर बारी बारी से रोमांस करने में लग जाते हैं।
और धीरे धीरे वो सारे दिन बीत जाते हैं। रवि राजेश से बोलता है, जबरदस्त कमजोरी और थकान लग रही है। राजेश भी यही बोलता है, मुझे भी काफ़ी थकान और कमजोरी लग रही है। लगता है रोमांस कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और आज 7वां दिन भी है। आज रात को इस तस्वीर को वापस रख देंगे। और दोनों रात को चुपचाप प्रोफेसर के घर जाते हैं और उस तस्वीर को कमरे में रख देते हैं। जहाँ से उठाए थे वहीं पर रख देते हैं। तस्वीर को उसकी जगह पर लगाने के बाद उनकी नज़र आगे रखी हुई तस्वीर पर पड़ी। उस पेंटिंग में एक बूढ़े आदमी का तस्वीर बना हुआ था और उसी तस्वीर पर लिखा हुआ था 1 टाइम इक्वल टू 1 ईयर। इस तस्वीर को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और इसका मतलब था एक बार सेक्स करने पर 1 साल का उम्र बढ़ जाएगा। अब दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि आखिरकार प्रोफेसर नायर की उम्र इतनी अधिक क्यों दिखती थी। दोनों बदहवास रूप से गिनती शुरू कर देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के कितने साल गंवा दिए। और उस तस्वीर में बनी लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं थी, वो एक यक्षिणी थी जो आदमियों से सेक्स के बदले उसके जीवन का 1 साल ले लेती थी।